ईरानी सदर का पाकिस्तान में मसरूफ दिन लाहौर के बाद कराची पहुंच गए। इब्राहिम रईसी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध भी मौसस मेहमान के हमरा थे। ईरानी सदर की वज़ीर आला हाउस आमद, मुराद अली शाह, कामरान टेसोरी और दीगर ने इस्तकबाल किया। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, जाम खान शोरो भी मौजूद। इब्राहिम रईसी से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में सकाफती तबादला बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर से कराची की ताजिर बरादरी की मुलाकात भी शेड्यूल। इब्राहिम रईसी को PhD की एजाजी डिग्री भी दी जाएगी। शहर कायद में सिक्योरिटी सख्त, शाहराह फैसल कंटेनर्स लगाकर बंद। गुरु मंदिर से MA जिना रोड और नुमाइश चौरंगी से मज़ार कायद जाने वाली सड़क भी सील। कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में कल सुबह 8 बजे तक मोबाइल फ़ोन खामोश रहेंगे। PTA हुक्म। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खानी की। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मज़ार पर हाजिरी के दौरान ईरानी सदर को कलाम इकबाल सुनाया गया। इब्राहिम रईसी ने शायर मशरिक को खैराज अकीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। ईरानी सदर की इस्लामाबाद से लाहौर आमद, एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने ईरानी सदर से पंजाब काबीना के अरकान का तारुफ कराया। वज़ीर आला पंजाब के ईरानी सदर और खातून अव्वल से मुलाकातें, लाहौर आमद पर शुक्रिया अदा किया। पाक ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर मुहित है। ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक़्तिसादी मंसूबों पर काम करने के ख्वाह हैं। सनती ज़राई तरक्की के लिए दो तरफा ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब में माहौल दोस्त ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सरमाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। इब्राहिम रईसी से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात। दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात के फ़रोग़ और दो तरफा तरक्की और खुशहाली बारे गुफ्तगू। सदर रईसी का अवामी राब्तों को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर के एजाज़ में जोहराना। पाक ईरान दोस्ती कोहमालिया से बुलंद है। ईरान के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन कुछ वजूहात के बायस ऐसा नहीं कर सका। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। पाकिस्तानियों में अपने दुश्मन को पहचानने और जानने की इनकलाबी रूह है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी के मौके पर गुफ्तगू। इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। गजा से मुतालिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले शिकस्त से दो चार होंगे। ईरानी सदर का अज़्म का इजहार। इब्राहिम रईसी का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौरा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तवानाई समेत दीगर शुबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तारीखी, तहजीबी, मजहबी और सकाफती मरासिम हैं। इल्म हुनर और साइंस और टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ इल्म तहकीक के मराकज़ हैं। तालीम के शोबे में मरबूत हिकमत अमली से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ईरानियों के दिल हमेशा पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। ईरानी सदर का खिताब। ईरान के साथ तजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान तजारती मुआहिदों के सवाल पर जवाब। अमेरिका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों और उसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अपनी शराकतदारी को जारी रखने के मुंतज़िर है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मुफाद में है। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो खुले आम इतला देंगे। मुज़ाहमत नहीं कर रहे, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शन के नाम पर ड्रामे की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन से पहले ही बैलेट बॉक्स भरे हुए थे। पहले से तयशुदा नताइज अवाम को दिखाए गए। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट पर हैरत का इजहार किया। चेयरमैन PTI का ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का बुशरा बीबी की दौरान कैद बिगड़ती सेहत पर तशवीश का इजहार। आज बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है, उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं। बुशरा बीबी के हाथ और सीने में तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा था कि खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का खदशा है। एम्बुलेंस की बनीगाला आमद से मुतालिक तफसीलात को मुख्फी रखा गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू।
डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। डॉक्टर्स का खाने में एहतियात का मशवरा। बुशरा बीबी की नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी ने गले और बाएं बाजू में दर्द की शिकायत की। बुशरा बीबी ने दिल की धड़कन तेज होने की भी शिकायत की। मेडिकल रिपोर्ट। पिम्स के 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। लापता अफराद से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। मिसिंग पर्संस का मामला इतना आसान नहीं। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। कई दहाइयों का मामला रातों रात हल नहीं हो सकता। 10,000 से जायद केस कमीशन में गए। लापता अफराद से मुतालिक कुछ रिपोर्ट्स दुरुस्त भी होती हैं। अब भी 23% के करीब केस हल तलब हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी की फ्लोर क्लीनर वाली बात मुज़हिका खेज थी। झूठी मुहिम चलाई जा रही है कि उनकी जिंदगी को खतरा है। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का ढंडोरा पीटा गया। उमर अयूब ने DPO गुजरात और SHO पर इल्जामात लगाए। अगर बात SHO पर आ गई है तो आपको सियासत के अलावा कोई और काम कर लेना चाहिए। सरमायाकारी आ रही है, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। नफरत और तकसीम का बयानिया मुस्तरद हो चुका। झूठे बयानिए की वजह से वोटर्स ने PTI का साथ छोड़ दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़। जो बात बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से की जाती है और आज भी मुतालबा रखा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो मुझे बताइए, अल शिफा से बेहतर अस्पताल इस्लामाबाद में कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब उनके टेस्ट कहते हैं, तिब्बी मुआयना कहता है कि वो सेहतमंद हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर जान के ये कहना जी पॉइजन किया जा रहा है, वो हार्पिक वाली बात चली, मजे का खेज बात। नेशनल एक्शन प्लान 2014 पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पटिशन शोहदा फोरम बलोचिस्तान की जानिब से दायर की गई। वफाक सूबाई हुकूमतों वजारत दाखिला को फ्रीक बनाया गया। तमाम अदालतों में ज़ेरे इल्तवा दहशतगर्दी के मुकदमात के जल्द फैसले करने के अहकाम दिए जाएँ। बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ और प्रोसिक्यूशन पर अमल दरामद किया जाए। शोहदा के बच्चों को फ्री तालीम और अहले खाना को सिक्योरिटी फराहम की जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पुलिस सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दी की तशहीर की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाने की भी सदा। दहशतगर्दों को प्रोपेगेंडे के तौर पर लापता अफराद की फहरिस्त में शुमार करवाने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तिवा का नोटिस। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतल्लिका तमाम अफसरान मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म का वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म। कौमी ख़जाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। अवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क और कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। ये साल हम जहां शुरू हुए हैं इस इन अ मच बेटर पोजीशन देन वे वी वर लास्ट ईयर। जो करंट अकाउंट का नंबर है, डेफिसिट जो है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो चुका है। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $3.4 बिलियन पे जा चुके थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त $8 बिलियन पे हैं। तो ये जून का जो महीना है उसमें ये फिस्कल ईयर विल रैप अप बिटवीन $9 to $10 बिलियन, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं। टैक्स टू GDP 9% की शरह पर हम नहीं चल सकते। ज़राअत IT सेक्टर से हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मौशी हालात दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं। हमारा करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो चुका। ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब पर हैं। सूद पर ही दारोमदार है। इस हफ्ते IMF की जानिब से $1.19 अरब की किस्त आ जाएगी। जून के अख्ताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $9 से $10 अरब के दरमियान होंगे। ज़रई GDP 5% नमू दिखा रही है। चावल की बम्पर क्रॉप्स हुई जिससे ज़र मुबादला आया, दरामद भी नहीं करना पड़ा। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई कम हो रही है। महंगाई कम होने से पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। सितंबर 2025 तक महंगाई की शरह 5 से 10% के दरमियान होगी। तवानाई की मसावत को बेहतर किए बगैर कोई सनती पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को मौशी तौर पर कामयाब देखना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर आला
पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में प्रोविंशियल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक इजलास। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून साजी का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। लियारी के अवाम बिल अदा नहीं करते कि इलेक्ट्रिक ने कोशिश की कि लोग अपने गुज़िश्ता छोड़कर मौजूदा बिल अदा करें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐवान में इजहार ख्याल। वज़ीर तवानाई को के इलेक्ट्रिक ने गलत ब्रीफिंग दी है कि इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग कर रहा है। चोर लियारी के अवाम नहीं के इलेक्ट्रिक है। नबील गबूल का जवाब, अगर एक आदमी बिजली का पूरा बिल अदा करता है तो उसका क्या कसूर है, उसको 14 घंटे की सजा दी जाती है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि हमारे लॉसेज 18% हैं। हमें बताया जाए कि नेपरा कैसे बिजली के निर्ख का तयन करता है। पीपी रहनुमा असद नियाजी का ऐवान में खिताब। हॉल में बैठे मेहमान इरकान असम्बली से हाथ ना मिलाएं, इसकी इजाज़त नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली का माहौल नहायत खुशगवार। स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन हुकूमती अरकान के कहे। शेर अफजल किसी न किसी हवाले से मेरे दिल के करीब हैं। आजम नज़ीर तारड़ का कहा, सारे मिले हुए हैं, सिर्फ हमें दिखाने के लिए लड़ाई होती है। स्पीकर कौमी असम्बली। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार का एक और फैसला वापस। चीफ जस्टिस काजी फाजीजा ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की नई बिल्डिंग का मंसूबा मंसूख कर दिया। नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं, इस जमीन पर तमाम वफाकी अदालतें तामीर की जाएं। नई बिल्डिंग की बजाय मौजूदा कराची रजिस्ट्री की तोसी और मुरम्मत का काम किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाजीजा ने कराची तजावुजात केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तजावुजात केस की समाअत जुमेरात को कराची रजिस्ट्री में होगी। वज़ीर आला सिंध, डीजी रेंजर्स और आईजी को नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को भी नोटिस जारी। शहर भर में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ले। हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम रुल गए, लोगों पर कयामत गुजर रही है। झूठे मुकदमात की भरमार है। जो लोग जेल में 2 दिन भी नहीं रह सकते, उन्होंने हमारे खिलाफ झूठी शहादतें दी। रिलीफ देना है तो झूठे मुकदमात खत्म करना होंगे। हम केसेस लड़ेंगे, जीतेंगे और ये खत्म होंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। सरबराह अवामी लीग और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत। शेख रशीद के वकील ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। चेयरमैन कहते हैं कि अपने मुकदमात का सामना करेंगे, केस एक एक करके दफन हो जाएंगे। अलीमा खान की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई की हमशीरा थाना सिटी में दर्ज मुकदमे में जमानत की अदालत पेश। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दफा 144 के तहत दर्ज मुकदमे का मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आजम सवाती की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 5000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे खत का मामला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मोहसिन कयानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार शरीक हुए। जस्टिस सरदार एजाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सुमन रिफत, जस्टिस मियां गुल हसन की भी शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदलिया में किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल देने का मुत्तफिका फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम तजावीज़ मुत्तफिका तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भेजने का फैसला। सोने की कीमतों को बैक गियर लग गया। फी तोला कीमत में 7,800 रुपए की बड़ी कमी। 2 रोज में सोना 11,300 रुपए सस्ता हो चुका। सोने की फी तोला कीमत 2,40,900 रुपए हो गई। रुपए की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा, 278 रुपए 38 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 10 पैसे पर मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 74 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 71,359 पॉइंट्स पर आ गया।
वज़ीर-ए-आज़म से बरतानिया की मारूफ जामियात के नुमाइंदगान के वफ्द की मुलाकात, आला तालीम के शोबे में इश्तराक और ताउन से मुतालिक गहरी दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान में तालीम के शोबे में ताउन को सराहा। मयारी तालीम का फ़रोग़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तालीम के शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत हंगामी इक़दामात उठा रही है। बरतानिया के साथ तजारत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से इंसानी तरक्की पर मस्बत असर पैदा हो रहा है। UNDP का पाकिस्तान के लिए पहली बार डिजिटल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी। डिजिटल तब्दीली वाले अजला ह्यूमन डेवलपमेंट में नुमाया है। पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा अजला डिजिटल डेवलपमेंट रैंकिंग में नीचे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सबसे नुमाया। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और हरीपुर की डिजिटल डेवलपमेंट रैंकिंग में बेहतर पोजीशन। पाकिस्तान में 84% खातिन को ख़ानदान वालों की जानिब से मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में पाबंदियों का सामना है। UNDP की तरक्की के लिए डिजिटलाइजेशन पर नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी। स्ट्रेटेजिक इदारों से वाबस्ता नुमाया साइंसदानों और इंजीनियर्स के लिए एजाज़ात। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने सदर मुमलिकत की जानिब से एजाज़ात अता किए। 7 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ और 15 को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया गया। तकरीब में 13 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। मजमूई तौर पर 35 अफसरान को अवार्ड दिए गए। एजाज़ात देने की तकरीब चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का साइंसदानों और इंजीनियर्स को खराज तहसीन। साइंसदानों और इंजीनियर्स को गुमनाम हीरो करार दे दिया। कहा, आप सबकी बेलौस खिदमात एक पुरअज़्म कौम की बुनियादों के लिए तक़वियत का बाइस हैं। कौम हमेशा आपकी मकरूज़ रहेगी। बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में कदम जमा लिए। 29 अप्रैल तक वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों और यालाबारी की तवक्को। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, दरियाई काबुल के मुल्हिका इलाकों में तूग़यानी का खदशा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मतवक्के। नौशकी, पशीन, हरनाई, चाकी में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गजा में जारी इसराइली बर्बरियत को 200 दिन मुकम्मल। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत ने गजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। खान यूनिस में इज्तिमाई कब्रों से अब तक 310 शहदा की लाशें बरामद की गईं। रफा में घर पर सेहोनी हमले में 16 बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 34,183 हो गई। 77,143 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। इसराइल ने गजा के वाहिद ख़ुसूसी कैंसर हॉस्पिटल को डी फैक्टो फौजी अड्डे में तब्दील कर दिया। मस्जिद अक्सा में यहूदियों की कुर्बानी की रस्म की अदायगी की कोशिश। इसराइली पुलिस ने कुर्बानी के लिए लाई गई भेड़ बकरियां जब्त कर लीं। 13 यहूदी इंतहा पसंद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जानवर छुपा कर लाए गए थे। इंतहा पसंद यहूदी अनासर को मस्जिद अक्सा पहुंचने और वहां कुर्बानियां देने की तरगीब दी जा रही है। ताइवान में 6.3 शिद्दत का जल्जला। अवाम में खौफ व हरास। जल्जले से दारुल हुकूमत ताइपे की इमारतें लरस गईं। लोग डर के मारे इमारतों से बाहर निकल आए। मशरकी काउंटी हवालेन में जल्जले के शदीद झटके रिकॉर्ड किए गए। जल्जला 5.5 किलोमीटर की गहराई में था। जल्जले से किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं मिली। चीन में भी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात ने रंग दिखाना शुरू कर दिए। जनूबी चीन में मई और जून की बारिशें अप्रैल में ही बरस गईं। शदीद बारिश और सैलाबे रैलों ने तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। दरिया पर बना पुल गिर गया। गाड़ियां बह गईं। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शदीद बारिशों के बायस अंदरून मुल्क परवाजें मनसूख और बैनुल अक़वामी परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं। गुआंगडोंग समेत मुख्तलिफ सूबों में क़बल अज़ वक्त और 2 से 3 गुना ज़्यादा बारिशें हुई।